Procrastination means delaying or to avoid a task बिना किसी गुड रीजन के बाय सेइंग आई डू इट लेटर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमें पता है अगर वो चीज़ नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा, पर फिर भी हम नहीं करते। मेरे साथ ही बहुत होता है। कभी कभी मैं कुछ ज़्यादा ही सोचता हूँ और एग्जीक्यूट कम करता हूँ, जिसकी वजह से जो मेरा फर्स्ट पीस ऑफ कॉन्टेंट था सोशल मीडिया पे, उसकी स्क्रिप्टिंग एक वीक पहले ही हो गई थी, लेकिन रिकॉर्ड कब करना है समझ ही नहीं आ रहा था। कभी कैमरे का इशू, कभी माइक का इशू, कभी लाइटिंग का इशू, और ये एंडलेस लूप चलता ही जा रहा था। बट एट द एंड मुझे वो ब्रेक करना ही पड़ा टू क्रिएट माई फर्स्ट पीस ऑफ कॉन्टेंट एंड टू गेट अ गुड स्टार्ट। अब सवाल यह है कि अगर हमें पता है कि ये चीज गलत है फिर भी हम करते क्यों हैं, तो इसका जवाब हमारे दिमाग में ही है। जो हमारा दिमाग है वो लॉन्ग टर्म विंस के लिए काम नहीं करता, उसे चाहिए छोटे छोटे तुरंत अचीवमेंट्स जिसकी वजह से उसे कंफर्ट और सेटिस्फेक्शन मिले। और इसी वजह से हमारा जो ब्रेन है फंडामेंटली सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे काम करता है, ना कि प्लान्स पे। तो जब भी कोई बड़ा काम आता है, जैसे एक असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या फिर किसी बड़े एग्जाम की तैयारी, तो हमारा ब्रेन बोलता है और उसका नेचुरल रिस्पॉन्स ये होता है कि भाई ये मत कर, बहुत मुश्किल है, बहुत अनकंफर्टेबल सा है। और जब भी हमारा ब्रेन अनकंफर्टेबल फील करता है तो नेचुरल रिस्पॉन्स यही होता है कि भाई इसे छोड़ दे, कुछ और कर ले जिसमें मजा सा आ जाए। तो हम लोग फोन उठाते हैं और रील स्क्रॉल करना चालू कर देते हैं, या तो हम ये बोल देते हैं कि बाद में करूंगा, अभी मन नहीं कर रहा है। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये बायोलॉजिकल है। लेकिन अच्छी बात ये है, अगर तुम्हें पता चल रहा है कि पैटर्न क्या है तो तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो। और प्रोक्रेस्टिनेशन के मेजर दो ही कारण होते हैं, लेजीनेस और कंफ्यूजन। लेट्स ब्रेक इट डाउन। जब तुम्हें पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, पर फिर भी तुम सोचते हो अभी मन नहीं कर रहा, बाद में कर लूंगा, यह है लेजीनेस। और ये दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट पे रहने के लिए बोलता है कि अभी मजे कर लो, बाद में देखा जाएगा जो होगा। अभी इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक लॉ बताता हूँ, पार्किंसंस लॉ। इसके हिसाब से अगर कोई काम तुम्हें डेडलाइन के साथ 3 दिन का टाइम मिला है तो तुम वो काम 3 दिन में ही करोगे। लेकिन अगर सेम काम तुम्हें 1 दिन के डेडलाइन के साथ मिले तो वही काम तुम 1 दिन में भी कर दोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ब्रेन है वो अर्जेंसी पे काम करता है, कितना अर्जेंट है वो काम, ना कि उसके एक्चुअल लेंथ पे ही कितना टाइम लगेगा उस काम को करने को। जैसे कि अगर कोई तुम्हें असाइनमेंट मिला है और तुम्हें पता है कि वो असाइनमेंट 1 हफ्ते बाद सबमिट करना है, तो तुम धीरे धीरे करोगे, आराम से करोगे, टाइम लेके कि अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन अगर तुम्हें पता चले कि वही असाइनमेंट तुम्हें कल ही सबमिट करना है तो तुम आज रात ही पूरा असाइनमेंट खत्म कर दोगे। तो जो काम जितना अर्जेंट होता है दिमाग उतनी तेज से काम करता है और तुम उतने ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग डेडलाइंस की अर्जेंसी को लेकर एक्टिव रहता है, ना कि एक्चुअल लेंथ पे कि कितना टाइम लगेगा उस काम को करने को। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? छोटे छोटे डेडलाइंस बनाओ किसी भी काम करने के लिए। कोई बड़ा सा काम है तो उसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ दो और सबको एक पर्टिकुलर टाइम दे दो कि मैं इतना टाइम इस काम को दूंगा, और वो काम आसानी से हो जाएगा। जैसे कि कोई तुम्हें 1 घंटे का लेक्चर देखना है तो तुम 20 मिनट का टाइम स्टैम्प बना लो कि 20 मिनट देखूंगा, रेस्ट करूंगा, फिर 20 मिनट दूंगा, फिर रेस्ट करूंगा, जिसकी वजह से लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारा ब्रेन भी नहीं थकेगा। और जब भी तुम किसी काम को टाइम बाउंड देते हो तो दिमाग उसे ऑटोमेटिकली एक अर्जेंसी की तरह लेता है और वो ज्यादा एक्टिव काम कर सकता है। एक प्रैक्टिकल टेक्निक ट्राई करो, 5 मिनट्स टू डू मेथड, जिसमें आपको एक टाइमर सेट करना है 5 मिनट का, और तुम खुद को ही बोलो कि मैं सिर्फ एक काम करूंगा 5 मिनट के लिए, फिर मैं रेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि इससे तुम्हें एक स्टार्ट मिल जाएगा और तुम एक फ्लो में आ जाओगे। जब तुम एक फ्लो में आ जाओगे तो तुम्हारा मन खुद उस काम में इतना इंडल्ज हो जाएगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो 5 मिनट कब निकल गए। हाँ, पर कुछ लोग होंगे जो कि बोलेंगे मैं सिर्फ 5 मिनट का ही टाइमर सेट करूंगा, उसके बाद मैं रेस्ट ही रेस्ट करूंगा। तो उनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें अगर कोई काम करना है तो तुम्हें अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना ही पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को पुश करना ही पड़ेगा ताकि तुम अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल पाओ और थोड़ा कुछ काम करो, कुछ प्रोडक्टिव काम कर सको। कार्ल्टन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे टिम फिशर, जिन्होंने सालों प्रोक्रेस्टिनेशन पर रिसर्च की, और उनका कहना था कि प्रोक्रेस्टिनेशन कोई टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम है। जिसका मतलब है कि हम कोई भी काम तब अवॉइड नहीं करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, बल्कि हम इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें वो काम इमोशनली अनकंफर्टेबल फील कराता है। उन्होंने इसके लिए एक मेथड दिया था, आस्क व्हाट नेक्स्ट। कोई भी काम हमें तब तक ही बड़ा लगता है जब तक हम उसे स्टार्ट नहीं करते। तो पूरा काम करने के बारे में सोचो, हमेशा अपने आप से एक चीज पूछो कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हें जिम जाना है। अब तुम सोचोगे कि मैं जिम में जाके ये एक्सरसाइज करूंगा, तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा भाई क्यों इतनी मेहनत करनी, चुपचाप सो जा। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप तुम्हारा क्या होगा कि पहले बिस्तर से उठ जाऊं। बिस्तर से उठोगे तुम्हें खुद लगेगा कि भाई उठ गए तो चलो जिम चल लेते हैं, इससे तुम जिम चले जाओगे। और अगर मान लो कि तुम्हें कोई असाइनमेंट करना है तो पहले पेपर लाओ, पेन लेके आओ, एक सोचो कि पहले 1 पेज लिख लेता हूँ फिर छोड़ दूंगा, 1 पेज लिखोगे, फिर अब लगेगा कि मैं नेक्स्ट पेज भी लिख लेता हूँ, ऐसे कि तुम्हारा असाइनमेंट हो जाएगा। ऐसे ही तुम एक प्रोक्रेस्टिनेशन का लूप तोड़ सकते हो। बस तुम्हें हर बार ये सोचना है कि तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। दूसरा रीजन है कंफ्यूजन, क्या करूं, कैसे करूं, इतना सारा काम है, कहां से स्टार्ट करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये लेजीनेस से अलग है, यहाँ प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं है, यहाँ क्लैरिटी की प्रॉब्लम है। तो इसे कैसे सॉल्व करें, मैं तुम्हें एक प्रिंसिपल बताता हूँ। हाँ भाई, तुम्हारा भाई फुल रिसर्च करके आया है, इसका भी एक प्रिंसिपल है, बताता हूँ मैं, परीटोस प्रिंसिपल।
ये प्रिंसिपल कहता है 80% आउटकम डिपेंड्स ऑन 20% एफर्ट्स। मतलब तुम्हारा सारे काम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चुनिंदा काम ही होते हैं जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अब जब तुम कंफ्यूज होते हो तो वो इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता, तुम अपने काम को एक बड़े से ब्लॉक की तरह देखते हो बिना किसी स्ट्रक्चर में बनाए हुए, और वो काम इतना बड़ा लगता है कि वो कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाता, तुम्हें समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अपने काम को लिखो, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है एक कागज पर लिख लो, और जब तुम लिखोगे तो तुम खुद रियलाइज करोगे कि तुम जो प्रॉब्लम को इतना बड़ा समझ रहे थे वो इतना कंफ्यूजन इतना बड़ा था ही नहीं, वो तुम्हारे दिमाग में बस अनस्ट्रक्चर एक मैसी थॉट्स थे जो बार बार चले जा रहे थे। तो इन सबको जब तुम स्ट्रक्चर वे में लिखोगे तो तुम्हें खुद पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, और क्या तुम्हें करना है अभी और क्या तुम बाद में कर सकते हो, और काम चल जाएगा बिना किए भी उस काम को। एंड इफ यू फॉलो दिस देन ऑल सेट। अब तुम्हारे पास प्रॉब्लम भी है, सॉल्यूशन भी। अगर प्रॉब्लम लेजीनेस है तो छोटे छोटे डेडलाइंस बनाओ, 5 मिनट्स में ट्राई करो, और हमेशा अपने आप से पूछो कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। और अगर प्रॉब्लम कंफ्यूजन है तो लिखो, प्रायोरिटाइज करो, तुम्हें खुद समझ आएगा क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड नाउ स्टॉप सेइंग कि कल से करूंगा, एंड फॉलो दिस स्टेप टू मेक योरसेल्फ मोर प्रोडक्टिव। और अगर वीडियो यूजफुल लगी तो अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो कि हर काम को बोलता है कि भाई कल से करते हैं। एंड आज की वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर